हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी के सामने आज एक छोटा सा और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। बात करते हैं ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स क्या होती है उसके बारे में। अब जैसे कि ये जो लेक्चर होने वाला है वो छोटा सा होने वाला है और बहुत ही कम टाइम के अंदर एक छोटा एक समरी मैंने उसका जो है देने का यहाँ पे ट्राई किया है। तो ये बात करते हैं सेक्शन 177 से यहाँ पे ये जो चैप्टर है दैट इज ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, ये स्टार्ट होता है। और उसमें हमें ध्यान में क्या रखना होगा, तो सेक्शन के अंदर जो चीज दी हुई है उसके लिए कितना यहाँ पे पेनल्टी लग सकता है, कितना इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और कौन से चीज के लिए कितना पनिशमेंट है, ये चीज जो है हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एकदम छोटा सा लेक्चर है पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ से रिपीटेडली जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं सबसे पहले दैट इज अ सेक्शन 177 जनरल प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस। जनरल प्रोविजन में आपको जो ऑफेंस में जो पनिशमेंट होगी वो होगी ₹500 फॉर फर्स्ट ऑफेंस एंड ₹1500 फॉर सेकेंड ऑफेंस। ठीक है, या फिर उसके बाद भी आप कुछ ऑफेंस करते हो तो इतना ही फाइन जो है आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ये जनरल प्रोविजन है। सर जनरल का मतलब क्या? जनरल का मतलब ये कि ऐसा कोई चीज आप करते हो जिसमें या फिर जिस पर्टिकुलर चीज के लिए स्पेशली यहां पे जो है वो प्रावधान नहीं है रूल के अंदर, वो वाला चीज। ठीक है, सेक्शन 178 1771 की बात करते हैं, दैट इज अ वायोलेशन ऑफ रोड रेगुलेशंस। थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रोड रेगुलेशंस 2017 जो जिसको कि हमने इसके पहले पढ़ा है, उसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई है उसका अगर आप वायोलेशन करते हो तो उसके लिए जो आपका जो पनिशमेंट होगा वो ₹500 से लेके ₹1000 तक का हो सकता है। नेक्स्ट है 178(1), दैट इज अ ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इन स्टेज कैरेज। तो इस केस में जो फाइन होगा ₹500। उसके बाद 178(2), दैट इज रिफ्यूजल टू प्लाई रेंट अ कैब और ऑटो। अगर आप किसी ऑटो ड्राइवर के पास जाते हो और वो बोलता है कि नहीं मुझे सवारी नहीं लेना है, मुझे तो दूर जाना था, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये नजदीक का सवारी है, मैं नहीं लूंगा, तो ऐसे कंडीशन में उसको भी यहाँ पे जो है ₹500 का फाइन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज 179, डिसओबीडियंस ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। जैसे कि कल जाके आप आरटीओ इंस्पेक्टर बन गए और आपने किसी ड्राइवर को बोला है कि भैया आप रुक जाइए, आपके कागजात दिखाइए या फिर जो भी चीज है, और वो जो है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर। तो उस केस में उसके ऊपर जो पनिशमेंट होगी वो ₹2000 और इंप्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ और बोला है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज 180, अलाउइंग अनऑथोराइज पर्सन टू ड्राइव। मतलब जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर जिसके पास जो आपका एज लिमिट चाहिए सेक्शन 4 में दिया हुआ, वो एज लिमिट वो कंप्लीट नहीं कर रहा है और वो व्हीकल चला रहा है। ऑब्वियस है, एज लिमिट कंप्लीट नहीं होगा तो उसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा, या फिर वो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके पास लाइसेंस नहीं होगा और वो व्हीकल चला रहा है। तो उस केस में उसको जो है वो ₹5000 का जो है पनिशमेंट लग सकता है या फिर और इंप्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर? तो इंपॉर्टेंट ये 1771 है, उसके बाद 179 है, 180 है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज 181, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। 180 में यहां पे जो दिया हुआ था वो अलाउइंग अनऑथोराइज पर्सन बोला था। अनऑथोराइज पर्सन में सभी आता है, उसके पास एज लिमिट नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके पास मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस नहीं है। यहां पे क्लियरली लिखा है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, मतलब वो लाइसेंस निकाल सकता था बट उसने निकाला नहीं, या फिर उसके पास लाइसेंस ऑलरेडी निकाला हुआ है बट वो एक्सपायर्ड है। तो एक कंडीशन में भी यहां पे जो है ₹5000 का फाइन और इंप्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ। आगे बढ़ते हैं 182, दैट इज इंपॉर्टेंट, ड्राइविंग डिस्पाइट डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब आपका जो लाइसेंस है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है किसी ड्राइवर का और फिर उसके बाद भी जो है वो ड्राइवर जो है वो व्हीकल चला रहा है, तो उस केस में जो फाइन है ₹10,000 की है। नेक्स्ट है दैट इज 182(a)(1), ऑफेंसेस बाय व्हीकल मैन्युफैक्चरर और नॉन कंप्लायंस। मतलब हमने देखा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स ये पर्टिकुलर चैप्टर में कि हर कंपोनेंट, हर असेंबली, इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड बना गया है और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही उस कंपोनेंट का, उस असेंबली का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए और उसका जो है वो असेंबली होना चाहिए। पर अगर ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में मतलब जो स्टैंडर्ड है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है या फिर जो प्रोसीजर है वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में यहां पे जो है वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर फाइन लगेगी। जो भी मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल है उनके ऊपर फाइन लगेगा
और फाइन कितना लगेगा, ₹1,00,000 पर व्हीकल। देख सकते हो इतना ज्यादा फाइन है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ना, उसका प्राइम फोकस होता है सेफ्टी, और यहां पे जब सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर यहां पे सबसे ज्यादा जो है वो पेनल्टी आप देख सकते हो, दैट इज 182A। 183 ओवर स्पीडिंग। तो स्पीड लिमिट आपने देखा होगा कि हर पर्टिकुलर रोड के लिए एक स्पीड लिमिट दिया होता है, हर पर्टिकुलर रोड के पैच के लिए एक स्पीड लिमिट दिया होता है। तो अगर आप स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करते हो तो ₹2,000 तक का जो है वो फाइन हो सकता है एलएमवी के लिए, और 2,000 से 4,000 का फाइन हो सकता है फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स के लिए। ठीक है, सेक्शन 183 ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, करेक्ट। 184 है डेंजरस ड्राइविंग। डेंजरस ड्राइविंग तो उसके लिए 5,000 और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। उसके बाद अगर आप सेकेंड ऑफेंस करते हो तो 10,000 एंड अप टू 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट यहां पे हो सकती है। ठीक है, डेंजरस ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग ये हमने देखा 183, 184। 185 अगेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्रिंक एंड ड्राइविंग। ड्रंक एंड ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग की जो फाइन है वो होगा ₹10,000 और इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। सेकेंड बात सेम ऑफेंस करते हो तो 15,000 और 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट। अब इसमें एक और चीज है, ठीक है, ये जो ड्रिंकिंग ड्राइविंग है इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसमें जो हम ब्रेथ टेस्ट लेते हैं या फिर जो हम ब्लड टेस्ट लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, या फिर ब्रेथ ये जो हम ये करते हैं, एयर जो सक करते हैं और वापस से उसको उसमें एंटर करना होता है, ठीक है ना, इसका इस तरीके से एक डिवाइस होता है, उसको एयर छोड़ते हैं उसमें, ठीक है, मुंह से हवा छोड़ी जाती है उसमें। तो इस कंडीशन में उसका जो रीडिंग है वो कितना आना चाहिए, तो रीडिंग कितना आना चाहिए ध्यान में रखना है। रीडिंग है उसका 30 mg पर 100 ml। इस रीडिंग से ऊपर अगर मीटर में रीडिंग दिख रहा है, ब्रेथ एनालाइजर में रीडिंग दिख रहा है, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन या फिर जो पर्टिकुलर ड्राइवर है उसने कंज्यूम किया है ड्रिंक, और वो जो है ड्रिंक एंड ड्राइविंग में कंसीडर होता है इस रीडिंग से ऊपर वाला रीडिंग। और बहुत बार ये जो रीडिंग का जो ये है 30 mg, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं 186, दैट इज ड्राइविंग व्हेन मेंटली और फिजिकली अनफिट, ₹1,000 फॉर फर्स्ट और ₹2,000 फॉर सेकंड ऑफेंस। 187 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रेसिंग एंड ट्रायल ऑफ स्पीड। रेसिंग अगर आप करते हो तो 5,000 फॉर फर्स्ट, 10,000 फॉर सेकंड ऑफेंस। 190 दैट इज ड्राइविंग अ व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन, उसके लिए फाइन है ₹10,000 का। नेक्स्ट है 192 यूजिंग अ व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन, उसके लिए फाइन है ₹5,000 फॉर फर्स्ट और 10,000 फॉर सेकेंड ऑफेंस। ये इंपॉर्टेंट है 192। 192A यूजिंग व्हीकल विदाउट परमिट, तो उसके लिए फाइन है ₹10,000। तो जो मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है उसको आप ध्यान में रख सकते हो, उसका हेडिंग ध्यान में रखना है, उसके लिए कितना पनिशमेंट है या फिर कितना पेनल्टी है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है दैट इज 194 ओवरलोडिंग। ये इंपॉर्टेंट है अगेन। ओवरलोडिंग में क्या होता है, तो ₹20,000 जो है वो बेस यहाँ पे पेनल्टी है, प्लस ₹2,000 पर टन। ₹2,000 पर टन के हिसाब से यहाँ पे जो है 20,000 ही है, 20,000 प्लस 2,000 पर एक्स्ट्रा टन। 20,000 प्लस 2,000 एक्स्ट्रा टन, मतलब इसका ये हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका व्हीकल का वेट किया गया और आपका व्हीकल जो है वो 4 टन ओवरलोड मिलता है, 4 टन ओवरलोड मिलता है। सर इसके केस में कितना फाइन होगा, उसके केस में कितना फाइन होगा पता है, 20,000 तो बेस है, यहां पे 20 होना चाहिए था, 10 गायब कर दिया, ठीक है, प्लस 4 × 2 टोटल बन जाएगा 28,000। इतना फाइन होना चाहिए 4 टन ओवरलोड के लिए, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर, तो 200 पर एक्स्ट्रा पैसेंजर, ठीक है। 194B दैट इज नॉट वियरिंग सीट बेल्ट, नॉट वियरिंग सीट बेल्ट, ₹1,000। 194C नॉट वियरिंग हेलमेट, 1,000 एंड सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस फॉर 3 मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, सीट बेल्ट हेलमेट दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो है सेफ्टी का इक्विपमेंट्स या फिर सेफ्टी डिवाइसेस हमें पढ़नी है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक से लेके उस पर्टिकुलर टॉपिक को जोड़ के उसको अलाइन करके यहां से क्वेश्चन पूछी जाएगी 100%। नेक्स्ट है 196 दैट इज ड्राइविंग अनइंश्योर्ड व्हीकल। ये भी इंपॉर्टेंट है, अनइंश्योर्ड व्हीकल
तो ₹2000 एंड और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months। ठीक, ओके। नेक्स्ट है 197, दैट इज टेकिंग व्हीकल विदाउट अथॉरिटी, 5000 और अप टू 3 months इम्प्रिजनमेंट। जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको आप ध्यान में थोड़ा रखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है उसमें दैट इज 199A, ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। 25,000 बेस यहां पे जो है उसका फाइन है। जुवेनाइल का मतलब ऐसे छोटे बच्चे जो एज लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अभी एज लिमिट कितना है लाइसेंस के लिए? 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से छोटा बच्चा है और वो व्हीकल चला रहा है, उस केस में उसको जो फाइन होगा उसकी बात चल रही है। ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल, जो कि एज लिमिट को फॉलो नहीं करते हैं, छोटे बच्चे। अभी आपने देखा होगा 10th 9 10th या फिर 11th स्टैंडर्ड के बच्चे, बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्कूटी चलाते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि स्कूटी के लिए तो लाइसेंस नहीं चाहिए। भैया स्कूटी के लिए भी लाइसेंस चाहिए, क्योंकि उसका इंजन कैपेसिटी 50 से ज्यादा है, 50 सीसी से ज्यादा है, तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। और आपने देखा होगा वो बहुत सारे बच्चे ना कोचिंग क्लास में जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो है बेस जो फाइन होगा वो ₹25,000 होगा प्लस 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और वो किसको होगी? उनके पेरेंट्स को होगी, गार्डियंस को होगी इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसको कोई इम्प्रिजनमेंट है नहीं। और उसके साथ साथ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो जो व्हीकल चला रहा है ना, उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर, एक छोटा सा आइडिया मैंने देने का आपको ट्राई किया कि ऑफेंसेस पेनल्टीज में जो है हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट निकल के आ सकता है और क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए तो आज इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।